अपराह्न में विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रभार लिया और पहली रात्रि मेरी छाता लगा करके क्वार्टर में गुजरी। लेकिन मैंने इसे कभी उजागर नहीं किया। थोड़ा बहुत रहने के लायक हुआ, मैं रह रहा हूँ उसमें। मैंने बहुत निष्ठापूर्वक इस क्षेत्र के लिए काम किया हूँ। चूँकि जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है उनके नाम को मैं उजागर करना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत पूर्व के लीग को अपनाने से हमें परेशानी शुरू हुई और हमारे एफओ की नियुक्ति में स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके चलते उनके 2 माह के हिसाब किताब को महामहिम के द्वारा मंगा गया। हम लोगों ने निष्ठापूर्वक वो दे दिया और उसमें लिखा गया कि संतोषप्रद नहीं है और उसके लिए जांच कमेटी बनाएगी। 2 माननीय कुलपति महोदय हैं और एक आप लोगों को मालूम भी होगा और एक एफए साहब हैं, इनकी कमेटी बनाई गई है और वो 9 मार्च को आया है वो चिट्ठी। और तब से मैंने फरवरी में ही एफओ को बरी कर दिया था। फरवरी माह में भी जबकि हमको कोई आदेश भी नहीं आया था, तब भी मैंने एफओ को कार्यमुक्त कर दिया था कि जब डिस्प्यूट हो रहा है तो आप नहीं कृपया काम करें। और कोविड के चलते जांच भी नहीं हो पा रही है और उनको पूरा दस्तावेज जा चुका है। हमने बात भी की है माननीय सदस्य से कि शीघ्र जांच करके इसका रिपोर्ट दें ताकि विश्वविद्यालय की और भी छवि धूमिल नहीं हो। तो दूसरी बात यह है कि उसी क्रम में जो हिसाब मांगा गया था 2 महीने का, दिसंबर और जनवरी का, उस दौरान सीनेट की बैठक हुई, आधा दर्जन सिंडिकेट की बैठक हुई, नव संबंधन समिति की बैठक हुई, हमारे इंस्पेक्टर साहब सब कॉलेजों की जांच करने भी गए, बहुत सारी बैठकें हुई। तो उसमें 71 करोड़ 69 लाख का हिसाब वो दिया जा चुका है। और बार बार उसी चीज़ को मीडिया में जो उछाला जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ओछा काम हो रहा है विश्वविद्यालय में, जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा घटती है और कुलपति एक गरिमामय पद होता है। जहाँ तक अभी फिर से जो आया है उसमें एक नागरिक ने आवेदन दिया था फरवरी में राजभवन में कि बहुत ही लूट खसोट हुआ है विश्वविद्यालय में और नव संबंधन में। वो पूर्व की भी बातें हैं, कई एफओ के भी नियुक्ति से संबंधित है। तो उसमें महामहिम का निर्देश है कि कोई भी आवेदन आएगा तो शपथ पत्र के साथ उनको देना होगा। अब पता नहीं वो शपथ पत्र राजभवन में समर्पित किए या नहीं किए हैं। मैंने अपने कुल सचिव महोदय को कहा था कि आप उनसे शपथ पत्र लें और अग्रतर कार्रवाई करें जो राजभवन से आपको निर्देश प्राप्त है। के लिए हमने महामहिम से 2 माह पूर्व भी आग्रह किया था कि हमारी तकरीबन 9 परीक्षाएं संचालित करनी है, जिसमें पीजी सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 1, 2 है, 18-19, उसके साथ साथ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 1 2 है, डिग्री 2 1 है, डिग्री 3 1 है। इतनी परीक्षाएं संचालित करनी है और आप अंदाज़ कर सकते हैं तो तकरीबन उसमें 5 लाख 6 लाख के लगभग उत्तर पुस्तिकाएँ होंगी, उसके मूल्यांकन का खर्च और तमाम चीज़ों का खर्च, प्रायोगिक परीक्षाओं का खर्च। इसके लिए हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया था कि हम पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि दैनिक खर्च के लिए पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एफओ नहीं है। एफओ आरा के हैं और उनको अधिकृत किया गया है अब वेतन और पेंशन के लिए, तो बाकी खर्च के लिए वो अधिकृत नहीं है। तो हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया है कि या तो रेगुलर एफओ दे दिया जाए या दैनिक खर्च के लिए उन्हें अधिकृत कर दिया जाए। हम लोग आशा में और उम्मीद की किरणों से राजभवन की तरफ ने कृपापूर्वक जो 9 करोड़ रुपये की हम लोगों ने मांग की थी कि डे टू डे एक्सपेंडिचर, गाड़ी का चलना, जनरेटर का चलना, बिजली बिल का भुगतान होना और अन्य जो आतिथ्य वाले चीज़ें हैं, कंप्यूटर के पेपर हैं, प्रिंटर्स हैं, उसके इंक हैं, तमाम चीज़ें जो खर्च हैं इसके लिए दिया जाए। तो उसको जांच के लिए 3 सदस्यों को दिया गया है, तो उसमें कुलपति महोदय हैं और एक उसमें एफए हैं कि जल्द से इसका जांच करके 1 माह के अंदर दें। अभी तक हम लोगों को अप्राप्त है, हम समझते जांच होकर आ जाएगा तो परीक्षाएं संचालित हो जाएगी। हमने तो सरकार में कहा था कि छठ के निस्तार के साथ सत्र के विलम्ब का निस्तार कर देंगे, लेकिन ईश्वर को मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आदमी तो कोशिश कर सकता है लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा। इस संबंध में कुछ जानकारी भी आई है। तो जो अग्रिम की बात कही जाती है तो वो अग्रिम बहुत ही निहायत ज़रूरी और
उन्हीं कर्मियों के नाम से दिया गया है जो कोर्ट से संरक्षित हैं और ड्यू पेमेंट जिनका है। अब वो दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर को नहीं दिया गया किसी को। ये चूँकि हमारे यहाँ खुद ही एफए बहुत ही जानकार हैं और रेलवे विजिलेंस से आए हुए हैं, इसलिए इसमें कहीं कुछ नहीं है। और जब जांच होगा तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, हो सकता है कभी कभार आप बात करना चाहते हो तो कुलपति से बात नहीं हो पाती होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं तो प्रातः ही ऑफिस आता हूँ और शाम ऑफिस से जाता हूँ और दूसरा मुझे कोई काम नहीं है, सिर्फ विश्वविद्यालय का ही एक काम है। मैं पिछले 5 महीने से इन प्रावधानों के और अपने ऊपर अंकुश के अलावे विश्वविद्यालय में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है। मैं निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सच जो होता है वो प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता है, और सच सामने आएगा। और हमारे महामहिम कुलाधिपति जो हैं वो उनकी इच्छा पर ही कुलपति बनते हैं और उनकी इच्छा पर ही कुलपति कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा हमारे लिए सिरधारी होगा।